हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। डेली करंट अफेयर्स में आज का टॉपिक हमारा रहेगा दैट इज पीएम मित्र स्कीम। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है आपके प्रीलिम्स के लिए भी और आपके मेंस के लिए भी। ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है इजीली कि पीएम मित्र स्कीम किससे रिलेटेड है। लेट्स स्टार्ट। देखिए, व्हाई वाज इट इन न्यूज? So recently the government has approved setting up of 7 PM Mitras. मित्रा का यहां पर फुल फॉर्म क्या है? दैट इज मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स। यहां पर हमने क्या बनाने की कोशिश करनी है कि क्योंकि देखिए, हिस्टोरिकली इंडिया हमेशा से एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल सेक्टर रहा है, बट क्योंकि ब्रिटिशर्स ने यहां पर आके रूल किया तो हमारी जो लोकलाइज्ड इंडस्ट्रीज थी, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, उनको बिल्कुल रुइन कर दिया। तो हमारे पास क्या है, यहां पर टेक्सटाइल का एक बड़ा भंडार है क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल खूब है। ठीक है, कॉटन है, ठीक है, जूट है। हम यहाँ पर कुछ भी, कोई भी टेक्सटाइल अगर बनाना चाहते हैं तो वो हम इजीली बना सकते हैं बिकॉज वी हैव द रॉ मटेरियल। बट हमारे पास कुछ बिग इंडस्ट्रीज नहीं है, मतलब हम प्राइमरी सेक्टर में तो फुलफिल्ड हैं क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल्स एग्जिस्ट करते हैं, बट हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर की कमी है। आपने बहुत से न्यूज में भी पढ़ा होगा कि इंडिया का जो सेकेंडरी सेक्टर है वो वीक है। ठीक है, अब सेकेंडरी सेक्टर क्यों वीक है? क्योंकि हमारे पास फंडिंग नहीं है। ठीक है, सो यहां पर क्या है, प्राइमरी सेक्टर तो है, मतलब एग्रीकल्चरल आउटपुट तो है, रॉ मटेरियल तो है, बट हम उसको फुल्ली डेवलप, फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। सो यहां पर एजेंडा क्या है कि हम एक 7 पीएम मित्रास खोलना चाहते हैं, मतलब मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, ये हम खोलना चाहते हैं जिससे कि हम अपने रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस कर पाएं। तो जब भी प्रोसेसिंग होगी मतलब वहां पर वैल्यू एडिशन होगी। मतलब कॉटन है, अब कॉटन से आपने फैब्रिक बनाना है, फैब्रिक से आप क्या बनाएंगे? सपोज कॉटन की शर्ट। तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं? प्रोसेसिंग कर रहे हैं। उस प्रोसेसिंग से आप क्या कर रहे हैं? वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है? अगर आप आज शर्ट लेने जाएंगे तो आपको अराउंड 2000-3000 रुपीज की शर्ट मिलेगी अगर आपको प्योरली कॉटन चाहिए, है ना। तो वहां पर क्या है? वैल्यू एडिशन हुई है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग हुई है। रॉ मटेरियल क्या था? कॉटन। कॉटन से क्या बनाया गया? फैब्रिक। फैब्रिक से क्या बनाया गया? देन इट इज द शर्ट। तो यहां पर हर एक चेन में, जो चेन है, हर एक स्टेप पे क्या हुई है? वैल्यू एडिशन हुई है। तो जब भी हम अपने प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में जाते हैं तो विद प्रोसेसिंग आपकी चीज की वैल्यू बढ़ जाती है। तो ऑन दी होल क्या होगा? जीडीपी में ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, सो यहां पर वैल्यू एडिशन के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होती है। सो जब भी कंट्री प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर बिल्ड करता है वो 2 रीजंस की वजह से करता है। एक तो ये क्योंकि यहां पर वैल्यू एडिशन हो रही है, और दूसरा ये यहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। सो ये जो मेगा इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज हैं वो इंडस्ट्रीज में बहुत से लोग एम्प्लॉय होंगे, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। ठीक है, सो ऑन दी होल आपकी सोसाइटी क्या करेगी? डेवलप करेगी। तो हर सोसाइटी को प्राइमरी एक्टिविटी से कहां पर जाना पड़ता है? दैट इज इन दी सेकेंडरी सेक्टर। सो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जो इंडिया एक जमाने में टेक्सटाइल का मास्टर कहलाया जाता था, बट ड्यू टू दी कॉलोनियलिज्म, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारे पे आके राज किया, तो हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसको रुइन हो गया, वो बिल्कुल खत्म हो गई। तो हम उसको क्या करना चाहते हैं? रिवाइव करना चाहते हैं। तो पीएम मित्र यही है, इट इज रिलेटेड टू दी टेक्सटाइल। ठीक है जी, आई होप आई एम क्लियर। सो यहां पर अराउंड कितने रुपए लगाना चाहता है ये गवर्नमेंट? दैट इज 4445 करोड़ फॉर द पीरियड ऑफ 7 years अप टू 2027 तक। So the government of India is implementing the scheme for integrated textile parks which provides support for creation of world class infrastructure. So जब तक infrastructure अच्छा नहीं होगा तब तक आप वैल्यू एडिशन प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे। इंटीग्रेशन
विद द ग्लोबल वैल्यू चेन नहीं कर पाएंगे। सो यहां पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा दैट विल बी वर्ल्ड क्लास। सो वहां पर उनको क्या दी जाएगी, सपोर्ट दी जाएगी बाय मेकिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हम क्या बनाना चाहते हैं, दैट इज इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स। ठीक है, सपोर्ट दी जा रही है, दैट इज अराउंड 4,445 crore। So this was the decision taken by the government of India। यहां पर क्या है, हमने कितने मेगा पार्क्स बनाने हैं, दैट इज 7 वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, जब भी ये चीजें लॉन्च करी जाती हैं तो FDI अट्रैक्ट करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बहुत से लोग जो फॉरेनर्स हैं, बहुत सी कंपनीज जो फॉरेन में बैठी हैं, वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहेंगी। सो यहां से हम क्या करना चाहते हैं, हम FDI को अट्रैक्ट करना चाहते हैं इस सेक्टर के लिए। किस सेक्टर के लिए, दैट इज टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। ठीक है जी। सो जनरेशन ऑफ 7 लाख डायरेक्ट एंड 14 लाख ऑफ इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। सो यहां पर दूसरा मकसद क्या है हमारा, दैट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 7 लाख तक जाएगी और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 14 लाख तक जाएगी। तो यहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी एक की एजेंडा है। सो दिस इज ऑल अबाउट PM मित्र। की पॉइंट्स क्या है, ये बनाया कैसे जाएगा, एक SPV बनाया जाएगा, दैट इज स्पेशल पर्पस व्हीकल, जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का होगा और PPP मोड में होगा, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सो ये जो बनाई जाएंगी इट विल बी इन दी PPP मोड। नेक्स्ट आता है, each park will have an incubation center। देखिए, incubation center का मतलब क्या होता है, इस बात को समझ लीजिए। इंक्यूबेशन सेंटर का मतलब होता है जब आप बिल्कुल न्यू हैं, जब आप इस फील्ड में बिल्कुल न्यू हैं, आपको कुछ सपोर्ट दी जाती है। अब सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ मनी तो होगी, साथ में इन टर्म्स ऑफ R&D भी होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि आपको बैकएंड पे पहले बहुत सारा काम करना पड़ता है। ठीक है, सो बिल्कुल अगर जो न्यू भी है, जो बिल्कुल न्यू है इस फील्ड के लिए, तो उसको पहले ट्रेनिंग दी जाती है। तो वहां पर ट्रेनिंग सेंटर्स खुलेंगे, दैट इज द इंक्यूबेशन सेंटर, जिससे कि आप अपने पैरों पे अच्छे से खड़े हो पाए। ठीक है, सो इंक्यूबेशन सेंटर्स होंगे, कॉमन प्रोसेसिंग हाउसेज होंगे एंड अ कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये थर्ड वाला है। देखिए, जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उसमें से कुछ एफ्लुएंट्स निकलते हैं जो कि क्या कर सकते हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, चाहे वो वाटर में जाके मिक्स होंगे तो वाटर पोल्यूशन, अगर वो एयर में मिक्स हो रहे तो एयर पोल्यूशन। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि एफ्लुएंट ट्रीटमेंट के लिए भी प्लांट्स खोले जाएंगे। एफ्लुएंट का मतलब होता है जो भी एक्सक्रीशंस निकलेंगी इसकी, ठीक है, वो एक्सक्रीशंस को क्या करा जाएगा, ट्रीट करा जाएगा और उसके बाद एनवायरमेंट में छोड़ा जाएगा। सो यहां पर कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स भी लगाए जाएंगे। सो 3 चीजें हैं, एक इंक्यूबेशन सेंटर है, दूसरा कॉमन प्रोसेसिंग हाउस है और तीसरा कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट है। तो इसका मतलब क्या है, साइक्लिक इन नेचर। जब आप इसका वेस्ट भी प्रोसेस करके छोड़ रहे हैं, दैट मींस आप एक साइक्लिक ऑर्डर को परफॉर्म कर रहे हैं, जिससे कि एनवायरनमेंट भी दूषित ना हो। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, फंडिंग कैसे करी जाएगी। द सेंटर विल प्रोवाइड डेवलपमेंटल कैपिटल सपोर्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ₹500 करोड़ फॉर ईच ग्रीन फील्ड मित्रा पार्क एंड अप टू 200 करोड़ फॉर ईच ब्राउन फील्ड। अब देखिए, 2 टर्मिनोलॉजीज यूज हुई हैं यहां पर, एक ग्रीन फील्ड और एक ब्राउन फील्ड, ग्रीन फील्ड और एक ब्राउन फील्ड। सेंटर क्या प्रोवाइड करेगी, कैपिटल सपोर्ट, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का पैसा। तो ग्रीन फील्ड पे कितना दिया जा रहा है, 500 करोड़, और यहां पर कितना दिया जा रहा है, दैट इज 200 करोड़। ग्रीन फील्ड का मतलब होता है जब कोई प्री एग्जिस्टिंग चीज नहीं एग्जिस्ट करती, आपने न्यू पार्क बनाना है, न्यू टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगानी है, बिल्कुल न्यू। ठीक है, तो बिल्कुल न्यू जो होती है उन प्रोजेक्ट्स को बोला जाता है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स। ऑन द अदर हैंड, कोई एक एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री पहले से ही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लेकिन इसको अपने आप को ग्रो करवाना है, मतलब इसको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां पर एक प्री एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, सेटअप पहले से ही,
तो यहां पर उसको ज्यादा सपोर्ट नहीं चाहिए जितनी ज्यादा सपोर्ट एक न्यू को चाहिए, ब्रांड न्यू को चाहिए। यहां पर तभी उसको 200 करोड़ दिए जा रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में उनको 500 करोड़ दिए जा रहे हैं क्योंकि प्री एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री नहीं है कोई। ठीक है जी। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स एंड ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स वो हैं जो कोई प्री एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री पहले से एग्जिस्ट करती है, ऐसे ही ग्रीनफील्ड क्या है, जो बिल्कुल ब्रांड न्यू इंडस्ट्रीज है। ठीक है। सो ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रीज को कितना पैसा दिया जा रहा है कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, दैट इज 500 करोड़, एंड ऐसे ही ब्राउनफील्ड को कितना दिया जा रहा है, दैट इज 200 करोड़। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सिग्निफिकेंस क्या होगी ये हम पढ़ चुके हैं। नंबर 1 क्या है, रिड्यूस दी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी और एफडीआई को अट्रैक्ट करेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो ग्रो करे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इंडिया टेक्सटाइल सेक्टर क्या है, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप अपने डेटा को इनहैंस कर सकते हैं। जो भी डेटा हम यहां पर लिखवाते हैं, आप या तो पीडीएफ ले लीजिए इन फाइल्स की, या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आप अपने सेल्फ नोट्स बना रहे हैं तो वहां पर एक इंडेक्स बना लीजिए जहां पर आप सिर्फ फैक्ट्स एंड कोट्स लिखा करिए। तो वहां से क्या है, आप अपने आंसर को एनहांस कर सकते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज इन द इंडियन इकोनॉमी एंड इज अ स्टोर हाउस एंड कैरियर ऑफ ट्रेडिशनल स्किल्स, हेरिटेज एंड कल्चर। सो यहां पर क्योंकि ये बहुत पुरानी इंडस्ट्रीज है, तो ये एक तरह से क्या है, कल्चरल हेरिटेज है हमारा, तो इसको रिवाइव करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। नंबर 2 क्या है, इट कंट्रीब्यूट्स टू 2.3% टू इंडियन जीडीपी। जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करती है, दैट इज 2.3%। 7% ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट, 12% टू द एक्सपोर्ट अर्निंग्स ऑफ इंडिया एंड employs more than 21% of total employment। सो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देख सकते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जीडीपी की वैल्यू तो बढ़ती ही बढ़ती है, लेकिन यहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत होती है क्योंकि इट इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इट इज लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है जहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे होती है। नेक्स्ट आता है, इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स विद 6% ग्लोबल शेयर। पूरे ग्लोबल शेयर मतलब वर्ल्ड में हम टेक्निकल टेक्सटाइल्स कितने बनाते हैं, दैट इज 6% ऑफ द टेक्निकल टेक्सटाइल्स। अब टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या होते हैं वो देख लीजिए। देखिए टेक्निकल टेक्सटाइल्स आर फंक्शनल फैब्रिक्स दैट हैव एप्लीकेशंस अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग ऑटोमोबाइल्स। अब देखिए कुछ एक फैब्रिक्स हैं जो जहां कहां पर यूज होते हैं, ऑटोमोबाइल्स में। फॉर एग्जांपल अगर आप कार लेते हैं, ठीक है, कार में भी कुछ आप सीट्स के कवर्स, ठीक है, सीट्स जो बनाई जाती हैं, जो मैट्स बनाए जाते हैं, वो सारे क्या हैं, दे आर टेक्निकल टेक्सटाइल्स। मतलब जो किसी और इंडस्ट्री में यूटिलाइज होते हैं, दे आर नोन एज टेक्निकल टेक्सटाइल्स। एग्रीकल्चर में कैसे, आपने देखा है वो ग्रीन शीट सी, आप फार्म्स में जाइए तो वो एक ग्रीन शीट लगाई होती है, ग्रीन सा हाउस बनाया होता है। वो ग्रीन हाउस एक्चुअली में क्या है, इट इज अ फैब्रिक। ठीक है, जो मिक्सचर है किसका, प्लास्टिक एंड दी फैब्रिक का, ठीक है, कॉटन होगा या फिर जूट होगा। तो वो टेक्सटाइल्स, वो पर्टिकुलर टेक्सटाइल्स हम क्या कहलाते हैं, दे आर टेक्निकल टेक्सटाइल्स। सो यहां पर हम अपनी ग्रोथ को शो कर सकते हैं क्योंकि हम वर्ल्ड के 6% टेक्निकल टेक्सटाइल्स कहां पर बनाते हैं, दैट इज इन इंडिया। तो इस चीज को हम ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, दिस वाज ऑल अबाउट द पीएम मित्र। देखिए आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि इससे होगा क्या। ठीक है, नंबर 1 तो इसके की फीचर्स, मतलब जिसको बोलते हैं सेलिएंट फीचर्स, वो सेलिएंट फीचर्स आप याद कर लीजिए। दूसरा, इसके इंपैक्ट्स क्या होंगे, इससे फायदा क्या होगा। तो फायदा क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हम अट्रैक्ट कर पाएंगे एफडीआई को, हम अपनी वैल्यू चेन में एडिशन कर पाएंगे, मतलब वैल्यू एनहांसमेंट कर पाएंगे। दूसरा, हम क्या कर पाएंगे, जीडीपी में ग्रोथ होगी। ठीक है, और जो हमारा ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल हेरिटेज कल्चर है हम उसको भी प्रिजर्व कर पाएंगे। सो ये फैक्ट से आप क्या कर सकते हैं, अपने आंसर को एनहांस कर सकते हैं, आपका आंसर और भी ऑथेंटिक बन जाएगा। सो अगर कोई भी
आपको रिलेटेड आता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड आता है, तो आप इस स्कीम के बारे में जरूर लिख सकते हैं, आपको कुछ एडिशनल पॉइंट्स मिल जाएंगे। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।